हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। तो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है उसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं। तो उसको लर्न करने के लिए मैंने आपके लिए बनाई एक बढ़िया मजेदार ट्रिक क्या है? लेके बारात का नाम मंगल मंजन करके आना, फिर कुंदन का कोई निशान लाना हमारे लिए, क्यों आए अजीज मकबरे पर कल पत्ते और फूल लेकर। फिर से सुना आप अच्छे से ट्रिक को। लेके बारात का नाम मंगल मंजन करके आना, फिर कुंदन का कोई निशान लाना हमारे लिए, क्यों आए अजीज मकबरे पर कल पत्ते और फूल लेकर। आप देखिए समझते हैं इसको। ले मीन्स लिथियम, के मीन्स पोटेशियम, बारात मीन्स बेरियम, काना मीन्स कैल्शियम प्लस सोडियम, मंगल Mg, Al मंजन Mn, Zn क्रोमियम करके क्रोमियम, फिर Fe कुंदन, Cd का कोई मतलब कोबार निशान Ni प्लस Sn हमारे लिए मीन्स हाइड्रोजन, क्यों मीन्स कॉपर, आयोडीन, अजीज Ag मकबरे पे मरकरी प्लस ब्रोमीन, कल पत्ते और फूल लेकर। ये होगी हमारी ट्रिक। अब हमें समझना है इसका लॉजिक कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका लॉजिक क्या है। जो कंसेप्चुअल बात समझनी है वो समझनी हमें। देखिए आगे समझते हैं इसकी कंसेप्चुअल कंसेप्ट इसका। इसको हम रब कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वो बेस्ड होती है, किस पे बेस्ड होती है? SRP पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे। उसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए अभी आप क्या अच्छे से साफ हो कर देते हैं इसको। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो मेन लॉजिक है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे बेस्ड होती है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इट इज बेस्ड ऑन SRP, या ये कहें कि SEP। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। SRP क्या है वो समझते हैं हम। SRP आगे डिस्कस करेंगे। बाकी अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका SRP क्या है, जिसका SRP जितना ज्यादा होगा, किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का उतना ही ज्यादा भूखा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। जिसका SRP जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? भूखा होगा। भूखा किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। तो जिस एलिमेंट का SRP जितना ज्यादा होगा वो एलिमेंट उतने ही इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। बस यही लॉजिक है हमारा। देखिए समझिए आप। ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज लिथियम। लिथियम टॉप पे होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है। फिर नीचे की तरफ आते हैं, बीच में आता है हमारे पास में हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे की तरफ लास्ट बॉटम पे आता है हमारा फ्लोरीन। क्लियर? बेस्ड किस पे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? SRP पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बेस्ड है। वो क्या है? जिसका SRP जितना ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही इजीली गेन कर लेता है। ठीक है। अब देखिए ये टॉप पे है, ये बॉटम पार्ट। हम अप टू डाउन आ रहे हैं यहां से। अगर ECS में अप टू डाउन आए तो क्या होगा? SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इट मींस SRP सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। सबसे लीस्ट या कम किसका है? लिथियम का। बीच में कौन है? हाइड्रोजन। अब एक बात और देखिए आप, लिथियम से ऊपर वाले जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका SRP होता है नेगेटिव। मींस वो इलेक्ट्रॉन लेने में नहीं, देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हाइड्रोजन से नीचे वाले सभी एलिमेंट का SRP होता है पॉजिटिव।
क्लियर। हाइड्रोजन का एसआरपी होता है 0, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल कितना होता है हाइड्रोजन का 0। अप टू डाउन अगर आते हैं तो एसआरपी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। और एसआरपी किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट की भूख को। क्लियर। तो सबसे ज्यादा भूखा एलिमेंट कौन सा है, कौन सा है, ऑब्वियसली फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, फटाफट दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, छीन लेगा। और वैसे देखो फ्लोरीन एक नंबर का क्या होता है, चोर होता है ना। किसी से कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए बस छीन लो, ले लो इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन की है। तो बताओ डोनेट करने की किसकी हो गई, लिथियम की हो गई, क्योंकि लिथियम इजीली क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्लियर। अब देखिए इस जो ईसीएस से जो मेन कंसेप्ट्स निकल के आते हैं वो क्या क्या निकल के आते हैं, उन पे अपन डिस्कस करेंगे। ईसीएस पे कौन, इसके बेसिस पे जो मेन कंक्लूजन्स निकल के आते हैं, जिनकी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। देखिए आप एक रिएक्शन समझते हैं पहले, A प्लस B, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, B ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसका ले लिया, A का ले लिया। तो A पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, मींस उस पे चार्ज कितना हो गया, +1 हो गया। B पे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो B पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब समझना आप, A का ऑक्सीडेशन नंबर पहले कितना था, बिफोर रिएक्शन 0 था, लेकिन अब कितना हो गया, +1। ए का बिफोर रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0 था, कोई चार्ज नहीं था। चार्ज तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब रिएक्शन बाद में कितना हो गया, +1 हो गया। मींस ए का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। ये ऑक्सीडेशन किसने किया, इस बी ने किया, क्योंकि बी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लिया बी ने, तभी तो क्या हुआ, ए का ऑक्सीडेशन हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन जो करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। 11th में हमने डिस्कस किया था इसको। तो ए का क्या हो गया, ए का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, सॉरी ये हमने डिस्कस कर लिया। बी का क्या हो गया, इसमें बी का क्या हो गया, बी का ऑक्सीडेशन में पहले कितना था, 0 था, अब कितना हो गया, -1। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। तो ए का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसने किया, बी ने किया। तो बी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें ए का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन, और जो ए जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था वो खुद क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। देखिए अब आप, हमने अभी ईसीएस में देखा था, ईसीएस में टॉप पे कौन होता है, लिथियम होता है, तो बॉटम पे कौन होता है, फ्लोरीन होता है। सबसे ज्यादा एसआरपी किसका, फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ हमारे पास में, फ्लोरीन हुआ। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, फ्लोरीन हुआ। और लिथियम इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, देने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन जो देता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, लिथियम हुआ। तो विच ऑफ वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम, एंड विच ऑफ वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन। तो ईसीएस के बेसिस पे हमने एक लॉजिक निकाला, नंबर 1 लॉजिक। क्या लॉजिक निकाला है कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगा सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं। और साथ में एक बात और बताइए कि स्ट्रॉन्गेस्ट, पूरी पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम है। नेक्स्ट पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले अपन एक रिएक्शन देखेंगे, उस रिएक्शन के बेसिस पर अपन कंक्लूजन निकालते हैं। चलो ठीक है।
और रिएक्शन में हम देखते हैं, हमने रिएक्शन करवाई है, इसमें जिंक की रिएक्शन करवाई है। किससे करवाई है? H2SO4 से करवाई है, सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई हमने इसकी रिएक्शन। अब देखिए आप, एक्चुअल में H2SO4 में क्या है, क्या मींस ये H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन अगर है, सॉल्यूशन है, तो एक्चुअल में इसमें क्या है? 2H प्लस है प्लस SO4 2 माइनस है कि नहीं है? बिल्कुल ऑब्वियसली है। और जिंक, जिंक तो जिंक है। अब देखो आप कंसेप्ट लगाओ, भूखा कौन ज्यादा? जो नीचे की तरफ आता है वो क्या होता है? भूखा होता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, लेके बारात काना मंगल मंजन, मंगल मंजन, जिंक, जिंक तो ऊपर ही आता है। लेके बारात काना मंगल मंजन करके आना, फिर कुंदन का कोई निशान लाना हमारे लिए। हाइड्रोजन कहां है? नीचे है। जिंक कहां है? ऊपर है। नीचे वाला क्या होता है? लेने वाला होता है। ऊपर वाला क्या होता है? देने वाला होता है। बिल्कुल। तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देगा और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो जिंक इसको इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जिंक क्या कर देगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। कौन? जिंक दे देगा। अब तो जिंक क्या बना लेगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो Zn+2 और Zn+2 SO4 से मिलके क्या बन जाएगा? ZnSO4। और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही हाइड्रोजन गैस बना के क्या हो जाएगा? रफू चक्कर। ठीक है। तो लॉजिक क्या निकला? देखो, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अगर अपन H2S कोई भी हाइड्रोजन एसिड है, कोई भी हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन एसिड है। उस हाइड्रोजन एसिड से, हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन एसिड में क्या H प्लस है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी मेटल होते हैं ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल हैं, जैसे लिथियम है ना, बेरियम है, सोडियम है, जिंक है, क्रोमियम है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन एसिड को क्या दे सकते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर है तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मींस ऊपर वाले मेटल हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। फिर से समझना, अपना सेकंड कॉन्सेप्ट क्या निकला? मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर सिचुएटेड है ECS में, वो हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। मेटल विच आर अबोव द हाइड्रोजन इन ECS रिलीज हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एसिड। ये हमारा निकला ECS पे बेस्ड सेकेंड लॉजिक। क्लियर? अब हम आगे डिस्कस करते हैं थर्ड लॉजिक को। थर्ड लॉजिक में चलो इसी पे बेस्ड है। अगर मैं, इसी का एक पार्ट है ये, अगर ये रिएक्शन करवाते हैं, जैसे अभी H2SO4 की रिएक्शन हमने किससे करवाई है? जिंक से करवाई है। अब यही रिएक्शन हम करवा देते हैं कॉपर मेटल से। यही रिएक्शन किससे करवा देते हैं? कॉपर मेटल से। तो Cu प्लस H2SO4, H2SO4, अब वही क्या, ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है ये। अब कॉपर क्या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? तो कॉपर कहां होता है हाइड्रोजन की? देखो क्यों हाइड्रोजन की क्या होता है? नीचे। क्यों आए अजीज मकबरे पे कल पत्ते और फूल लेकर। तो हाइड्रोजन कहां है? कॉपर कहां है? हाइड्रोजन के नीचे है, और नीचे वाले लेते हैं, ऊपर वाला देता है। तो कॉपर कहां? कॉपर तो नीचे है, तो कॉपर तो खुद इलेक्ट्रॉन लेने में है, इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास नहीं रख सकता, तो कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगी। इट मींस नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? ये इसी पे बेस्ड था, सेकंड पे बेस्ड कंसेप्ट है। थर्ड कंसेप्ट यहां से अपन और निकालते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट लॉजिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। कंसेप्ट समझने के पहले अपन कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखिए आप, ये अपन एक कंटेनर लिया, मैंने एक कंटेनर ले लिया, अच्छा मोटा कंटेनर ले लिया, थिकनेस इसकी काफी है,
और ये जो कंटेनर है मैंने जिंक का ले लिया, चलो समझ लेते हैं अपन। एक कंटेनर है वो किसका ले लिया अपन ने, Zn मेटल का ले लिया। अब इसमें मैं डाल देता हूं सॉल्यूशन, डाल देता हूं, किसका डाल देते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन, अपन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन वही लॉजिक अपना, कॉपर सल्फेट में कॉपर किस फॉर्म में है, Cu+2 के फॉर्म में है, Cu+2 के फॉर्म में है, और जिंक के कांटेक्ट में आ रहा है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी क्या। तो रिएक्शन कैसे पता लगाएगा हमें कि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देता है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कॉपर कहां है, नीचे है कि नहीं है, और जिंक कहां है, ऊपर है, किसमें, इस में। इट मींस जिंक इलेक्ट्रॉन इसको अपने दे देगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिंक कहां है, ऊपर, और ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन देने ही पड़ते हैं। तो ऊपर वाले ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और दे दिए तो Cu किस फॉर्म में चला गया, Cu के फॉर्म में बाहर निकल गया, और क्या निकल गया, सॉरी जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में। इट मींस इस जिंक के जो एटम है धीरे 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 कहां आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और ये जो कंटेनर है इसकी थिकनेस धीरे 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 क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। मींस ये सॉल्यूशन धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा, बाहर निकलने लग जाएगा, ऐसे होगा ना। अब समझिए लॉजिक या कंक्लूजन क्या निकला कि Cu कहां था, नीचे था, Cu कहां था, नीचे था, जिंक कहां था, ऊपर था, जिंक कहां था, ऊपर था, जिंक कहां है, ऊपर है, CuSO4 कहां है, नीचे है। तो CuSO4 को नीचे वाले को ऊपर वाले के सॉल्यूशन में, ऊपर वाले के कंटेनर में नहीं डाल सकते। फिर से समझना, जिंक कहां है, ऊपर है, कॉपर कहां है, नीचे है, जिंक कहां है, ऊपर है, नीचे क्या सॉल्यूशन, तो नीचे वाले के सॉल्यूशन को ऊपर वाले के कंटेनर में जोर आ रहा है ना, नहीं डाल सकते, लेकिन नीचे वाले के कंटेनर में ऊपर वाले का सॉल्यूशन डाल सकते हैं। बहुत अच्छा लॉजिक है, नीचे वाले का क्या होना चाहिए, कंटेनर बना होना चाहिए, ऊपर वाले का सॉल्यूशन उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन स्टोर द मेटेलिक सॉल्यूशन ऑफ, we can store the solution of upper metal in container of lower metal। ऊपर वाले मेटल के सॉल्यूशन को नीचे वाले के कंटेनर में रख सकते हैं। देखो होना भी चाहिए, ऊपर वाले का सॉल्यूशन नीचे वाले का कंटेनर, अच्छा लॉजिक समझ में आ रहा, लेकिन नीचे वाले का सॉल्यूशन ऊपर वाले कंटेनर में नहीं रख सकते। ये अपना हो गया इस पे बेस्ड थर्ड लॉजिक। इसके कितने लॉजिक समझ लिए अपन ने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लॉजिक हमारा किस पे बेस्ड था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे बेस्ड था। सेकंड हमारा किस पे बेस्ड था, हाइड्रोजन गैस के रिलीज करने पे या रिएक्शन के बेसिस पे था, और थर्ड हमारा कंटेनर में स्टोर करने के बेसिस पे था। एक पॉइंट और यहां पे डिस्कस करेंगे अपन, फोर्थ पॉइंट को, और वो पॉइंट क्या है, चलो समझते हैं उसको भी। अब समझना आप फोर्थ पॉइंट, जो मेटल अपर साइड में है, एक तो अपर है, एक क्या है, लोअर वाले हैं। लोअर वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं, समझना आप कॉन्सेप्ट को, लोअर वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन उनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और जिस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, रिडक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या हो जाएगा उसका, रिडक्शन, और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैथोड। तो कैथोड किसका बनाएंगे अपन, लोअर वालों का, और एनोड किसका बनाएंगे, अपर वालों का। ठीक है, तो जो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं उस सेल में हमें एनोड किसका बनाना है, हमेशा ऊपर वाले का बनाना है, कैथोड किसका बनाना है, नीचे वाले का बनाना है। तो ये थी हमारी ईसीएस और उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे डिस्कस करते हैं।